आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। गिरिडीह में एक बार फिर हुआ कोरोना ब्लास्ट। 41 पुलिसकर्मी समेत 93 नए केस आए सामने। एसपी ऑफिस को 3 दिनों तक के लिए किया गया बंद। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम। शहीद निर्मल महतो की पुण्यतिथि पर उन्हें किया गया नमन। झारखंड आंदोलन के अगुवा में से थे एक। टीएनएसडीएवी में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वुशु योग दिवस। गिरिडीह के वुशु संघ ने किया आयोजन। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की बनी रणनीति। और स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा गिरिडीह स्टेडियम में। समाहरणालय में इसको लेकर हुई बैठक। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ है। इस बार 41 पुलिसकर्मी समेत 93 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। पुलिसकर्मियों के संक्रमित होने से 3 दिनों के लिए एसपी ऑफिस को बंद कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण ने गिरिडीह के 41 पुलिसकर्मी को भी अपने चपेट में ले लिया है। 41 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शनिवार को पुलिस लाइन में हड़कंप मच गया। एसपी अमित रेणु ने डीएसपी विनोद रवानी और सार्जेंट मेजर अभिनव पाठक के साथ विचार विमर्श कर 4 दिनों के लिए पुलिस लाइन के साथ एसपी कार्यालय के सारे कार्य ठप कर दिए। इसकी पुष्टि एसपी अमित रेणु ने करते हुए बताया कि अगले 3 दिनों तक पुलिस लाइन व एसपी कार्यालय बंद रहेगा। न तो किसी आम व्यक्ति का एंट्री हो सकेगा और न ही कोई ऑफिशियली कार्य ही किए जाएंगे। रिपोर्ट आने के बाद भी पुलिस लाइन में मुलाकातियों की भीड़ लगी रही। कई लोग एसपी से मिलने की इच्छा लिए बुके लेकर पहुंचे थे। वहीं कई लोग अपने समस्याओं को लेकर भी पहुंचे थे, लेकिन एहतियातन एसपी ने मिलने पर रोक लगा दी। इधर 41 पुलिसकर्मियों के संक्रमित होने की बात स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी की गई है। एक साथ 41 पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब स्वाधीनता दिवस के परेड पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका बन गई है, क्योंकि शनिवार को समाहरणालय सभा कक्ष में डीसी राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक हुई तो कोरोना के कारण 15 अगस्त का परेड इस बार गिरिडीह स्टेडियम में करने का निर्णय लिया गया, जिससे सामाजिक दूरी के नियम टूटने से बच सके। यही नहीं, बैठक में झांकी के निकालने पर भी पाबंदी लगाने की बात कही गई। इधर 41 पुलिसकर्मियों में जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है, उसमें एसपी ऑफिस के 13 कर्मियों के साथ तीसरी थाना के कुछ पुलिसकर्मी समेत पुलिस लाइन के अलग अलग बैरक व ट्रैफिक पुलिस जवान शामिल हैं। कई पुलिस अधिकारियों ने शनिवार से खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। इस प्रकार जिले में अब एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 205 हो गई है। शुक्रवार की देर रात ही जिले में 93 नए केस आए थे। इसमें जमुआ में 49, टुडुमरी में 23, बेंगाबाद 8, देवरी 2, पीरटार 3, सदर प्रखंड से 1 और तीसरी से 6 और गांवा से 3 केस सामने आए थे। जानकारी के अनुसार गांवा के 2 संक्रमितों को पहले से ही रांची के अलग अलग हॉस्पिटल में इलाजरत किया गया है। शुक्रवार की देर रात आए नए केस के 8 संक्रमितों को कोविड-19 हॉस्पिटल में भर्ती करने की प्रक्रिया की जा रही थी। संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की पहचान करने में भी स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ। 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को मनाने को लेकर समाहरणालय के सभा कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त राहुल सिन्हा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए गिरिडीह स्टेडियम में भव्यता के साथ स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया जाएगा। वहीं कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन भी किया जाएगा। 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को मनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियों को दुरुस्त करने को लेकर शनिवार को समाहरणालय सभा कक्ष में उपायुक्त राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में वरीय पदाधिकारियों, सभी संबंधित अधिकारियों एवं अन्य गणमान्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बताया गया कि इस बार गिरिडीह में जिला स्तरीय मुख्य समारोह गिरिडीह स्टेडियम में किया जाएगा, जिसमें 9 बजे झंडोत्तोलन होगा। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में एक्सेस कंट्रोल का अनुपालन करते हुए भव्यता के साथ स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसके पश्चात सभी संबंधित कार्यालय प्रधान अपने अपने कार्यालयों में झंडोत्तोलन करेंगे। साथ ही साथ समारोह में सामाजिक दूरी का अनुपालन, मास्क का उपयोग एवं सैनिटाइजेशन का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। इसके अलावा कोविड-19 को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से अन्य एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा आउटडोर स्टेडियम में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। सभी परेड के बटालियन एवं प्लाटून को कल से मार्च पास्ट के लिए रिहर्सल शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
आउटडोर स्टेडियम में मंच की व्यवस्था को लेकर कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल को निर्देशित किया गया है। साथ ही सभी माननीय सम्मानित एवं गणमान्य को आमंत्रण पत्र ससमय उपलब्ध करा दिए जाएंगे। सभी स्थानों में साफ सफाई तथा ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। आज की बैठक में मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, IAS प्रशिक्षु, जिला नजारत उप समाहर्ता, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला स्थापना उप समाहर्ता, कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल तथा अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम संपादित किया जाना है। वर्तमान में राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार और कोविड के सभी प्रोटोकॉल्स के अनुपालन के दृष्टिकोण से इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस का आयोजन आउटडोर स्टेडियम में कराया जाएगा और सभी व्यवस्थाएं वहीं पर सुनिश्चित कराई जा रही हैं। सभी परेड के बटालियंस और प्लेटून्स को कल से मार्च पास्ट के लिए रिहर्सल शुरू करने के लिए आदेश दे दिया गया है। सभी मंच की व्यवस्थाएं के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को निर्देश उपलब्ध करवा दिया गया है। आमंत्रण पत्र सभी सम्मानित माननीय गणों को ससमय उपलब्ध करा दिए जाएंगे। पूरे शहर की साफ़ सफाई तथा ट्रैफिक के नियंत्रण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। इसी प्रकार से अनुमंडल स्तर पर और प्रखंड स्तर पर और जितने भी सरकारी कार्यालय हैं सभी जगहों पर झंडोत्तोलन संबंधित अधिकारी के द्वारा सुरक्षा के पालनों के साथ सुनिश्चित किया जाएगा। प्रमुख उद्देश्य यही है कि सभी आगंतुक मास्क पहने रहें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते रहें ताकि स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के साथ साथ कोविड अंतर्गत सभी सुरक्षा के एहतियातों को भी सही तरीके से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। गावा प्रखंड के मालडा स्थित PSC में 50 शैय्या वाला कोविड-19 हॉस्पिटल बनकर तैयार है, जहां 24 घंटे डॉक्टरों की तैनाती की गई है, जिससे अब मरीजों को गिरिडीह मुख्यालय लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शनिवार को गिरिडीह उपायुक्त राहुल सिन्हा ने कोविड-19 अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए बनाए गए 50 शैय्या वाले कोविड-19 अस्पताल का गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने औचक निरीक्षण किया। इस बीच उन्होंने परिसर की साफ सफाई, मरीजों के इलाज के लिए किए गए व्यवस्था आदि की भी जायजा लिए। इस क्रम में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि जिले में ज्यादातर संख्या में मिल रहे मरीजों को अब गिरिडीह मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं है। उन्हें अब नजदीकी में बनाए जा रहे कोविड-19 हॉस्पिटल में आइसोलेट किया जाएगा। गांवा प्रखंड के मालडा स्थित PSC में 50 शैय्या वाला कोविड-19 हॉस्पिटल बनकर तैयार है, जहां आसपास के प्रखंड जैसे देवरी, तिसरी, धनवार आदि के मरीजों को भी यहां आइसोलेट किया जाएगा। उनके लिए 24 घंटे डॉक्टर की तैनाती की गई है, जो अस्पताल में ही रहकर मरीजों की देखभाल करेंगे व उनका इलाज करेंगे। इसके साथ ही अस्पताल परिसर में ही सभी के खान पान की व्यवस्था की गई है। इसके भी हम लोग स्पेशली फ़ोन करते हैं ऊपर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से हम लोग फ़ोन करते हैं मिर्जागंज, वहाँ पे एम्बुलेंस है। जो प्रभारी है वो डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट करेंगे कि हमारे यहाँ अच्छा सिस्टम नहीं है, तो वहाँ पे गाड़ी चला जाएगा, यहाँ पे आएगा। जिले में लगातार कोविड पेशेंट्स की संख्या में बढ़ोतरी के मद्देनज़र CCC के संख्या को तथा हर एक CCC में जो बेड्स हैं उसको बढ़ाया गया है। ऑलरेडी जिला में ANM ट्रेनिंग स्कूल जो बद्दीहा में है वहाँ पर 100 बेड को बढ़ाकर 200 बेड कराया गया है और उसके साथ ही विकेंद्रीकरण करते हुए गावा PSC जो यहाँ मालडा में है यहाँ पर भी 50 बेड्स के CCC को तैयार किया गया है। बगोदर प्रखंड के भी CSC में 50 बेड्स के CSC को तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि अचानक से अगर इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पॉजिटिव्स निकल जाते हैं, जैसा कि एक बार हुआ था, तो उन सभी को यहाँ से दूर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लाने की बजाय यहीं पर उनको आइसोलेट किया जाएगा, यहीं पे उनका ट्रीटमेंट कराया जाएगा। जैसे गावा CHC में हम लोग देवरी, तिसरी तथा धनवार
से जितने भी पेशेंट्स निकल रहे होंगे उनको यहीं पे शिफ्ट कराएंगे। सभी बेड्स और जो भी ट्रीटमेंट के लिए फैसिलिटीज़ है यहाँ पे डेवलप कर दी गई हैं। जो 24/7 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ्स की ज़रूरत पड़ती है वो भी यहीं पे कंटिन्यू स्टे करेंगे। यहीं पे सभी का खाना भी बनेगा और यहीं पे जो भी इम्यूनिटी बूस्टर्स दिए जाने हैं यहीं होगा। वर्तमान में नए डिस्चार्ज पॉलिसी के अनुसार 7 दिन के अंतर्गत पेशेंट का ट्रूनेट से या फिर एंटीजन किट से रीटेस्ट कराया जा सकता है और डिपेंडिंग अपॉन अगर उसमें नेगेटिव निकलते हैं तो लोगों को रिलीज़ किया जा सकता है, जैसा कि कल यहाँ से 22 लोगों को रिलीज़ किया गया है। और इसके मद्देनज़र यही प्रक्रिया रहेगी कि हम लोग अपने पूरे ट्रीटमेंट के प्रोसीजर को डिसेंट्रलाइज करके रखें और लोगों को कम दूरी चलना पड़े और उनके अपने ही प्रखंड में या नज़दीक के ही प्रखंड में उनका पूरी तरह से ट्रीटमेंट हो जाए और आराम से वो घर चले जाए। इस दौरान जितने भी इनके घर हैं उनको कंटेनमेंट जोन के रूप में डिक्लेयर कराया जाएगा और जो स्थापित कोरोना के SOPs होते हैं उनको भी लगातार फॉलोअप करते रहना जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय में झारखंड अलग राज्य आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले शहीद निर्मल महतो की 33वीं शहादत दिवस पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही उनके रास्ते पर चलने का प्रण लिया गया। झारखंड अलग राज्य आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले शहीद निर्मल महतो के 33वीं शहादत दिवस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शहीद निर्मल महतो के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर मुख्य रूप से गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, जिला अध्यक्ष संजय सिंह, जिला सचिव महालाल सोरेन, प्रमिला मेहरा, इरशाद अहमद वारिस, कोलेश्वर सोरेन, दिलीप रजक, संजीव सिन्हा, दिलीप मंडल, अभय सिंह, चांद रशीद, अनवर अंसारी, प्रदोष कुमार, निरंजन महतो, मोहम्मद सोनू, अरमान खान, मोहम्मद समद, भैरव महतो, महावीर मुर्मू समेत अन्य कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रमुख लोगों ने कहा कि शहीद निर्मल महतो ने गरीबों, शोषितों एवं समाज के कमजोर वर्गों की लड़ाई में अपनी शहादत दी थी। आज भी वे हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके बताए रास्ते पर चलकर शोषण के विरुद्ध लड़ाई आज भी जारी है। शहीद निर्मल महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद निर्मल महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद निर्मल महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। और उनको याद किया जा रहा है। इन लोगों ने हमेशा कर्मचारी तत्वों के खिलाफ लड़ा है। जमशेदपुर के रहने वाले और मैं पर्सनली इनको जानता था। जब ये जीवित थे आदान प्रदान अक्सर बेचकर जमशेदपुर में जाता था और बैग पता चला कि इनकी हत्या एक साजिश के तहत कर दी गई। निश्चित रूप से हत्यारे अगर ये समझते हैं कि इनकी आवाज़ बंद हो जाती, ऐसा नहीं होता। जो इनके साथ रहे हुए लोग होते हैं, जो इनके फॉलोअर्स होते हैं, वो इनके रास्ते को अपनाते हुए और जो रास्ता इन लोगों ने झारखंड को दिखाया है अच्छा अवसर है। इससे और निर्मल महतो की 33वीं शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जिला मुख्यालय में उपस्थित हमारे गांडे के माननीय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद और तमाम कार्यकर्ता साथी पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं और आज इस श्रद्धांजलि सभा में
हम उनको नमन करते हुए आज उनकी शहादत के बदौलत, उनके संघर्ष के बदौलत, जिन उद्देश्यों को लेकर उन्होंने अपने जीवन पर्यंत शोषण दमन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, जिसके चलते माफियाओं ने, समाज के विरोधियों ने उनकी हत्या की थी, आज उनके बलिदान के नींव पर ही आज इस राज्य का अलग गठन हुआ है और आज भी उनके विचार प्रासंगिक हैं। आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा दमन शोषण के विरुद्ध हर एक स्तर पर समाज के या शासन के लड़ाई लड़ रही है और लड़ने के लिए नवडीहा ओपी क्षेत्र के बेकोबाद गांव की सड़क बहुत ही जर्जर अवस्था में है, जिससे स्थानीय लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क मरम्मती के लिए मुखिया से लेकर विधायक तक गुहार लगाई गई है, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। नवडीहा ओपी क्षेत्र के सियाटार पंचायत के बेकोबाद गांव की सड़क बहुत ही जर्जर हो चुकी है, जिससे लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़क पर बने गड्ढों में जल जमाव हो गया है, जिससे 2 पहिया व 4 पहिया ही नहीं बल्कि जो पैदल आवागमन करते हैं उनको भी कीचड़ का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने विधायक समेत उच्च अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाया है, बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अभी तक इसके मरम्मती के लिए कोई पहल नहीं की गई। गांव के भुवनेश्वर महतो, लोकल महतो, परमेश्वर महतो, इंद्रदेव महतो, कांति देवी, नीतू देवी, लक्ष्मी देवी आदि ने कहा कि सड़क मरम्मती के लिए विधायक केदार हाजरा के अलावा जीप सदस्य व मुखिया से भी गुहार लगाई गई है, लेकिन इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। जिला परिषद ने सड़क मरम्मती को लेकर निविदा तो निकाली है, लेकिन अब तक यह सिर्फ कागजों में ही है। जमीन पर समस्या का समाधान नहीं हो सका है और लोग हर दिन परेशान होते रहते हैं। मुखिया जिताया ना रहे, जल्दी ना बना रहा और सब एकदम पूरा मच्छर है, काटो है मखरी और एकदम से पानी गिरने के बाद में पूरा घर तर में घुस जा है, रोडवा तड़वा सब पूरा भर के घर सब डूब गए। ये रोड हमने के बनाना है और ये रोड हमने के निकालना है। मीडिया के माध्यम से सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारे गांव का पूरा रोड किसी भी फंड से एक साथ में पूरा रोड को मरम्मत और साथ में नाली बनाया जाए, क्योंकि हमारे गांव में जब बारिश होती है तो बारिश का पानी सबके घरों में घुसना चालू हो जाता है। साथ ही मच्छर इतना पनपता है कि लोग बीमार होना चालू हो गया है। इसलिए सरकार से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वो हमारे गांव पर ध्यान देते हुए हमारे गांव का रोड एवं नाली बनाने का प्रबंध करें। अंतर्राष्ट्रीय वुशु कुंग फू दिवस के अवसर पर बीएनएस-डीएवी पब्लिक स्कूल सिरसिया में गिरिडीह वुशु संघ ने वुशु दिवस मनाया। इस दौरान गिरिडीह के वुशु खिलाड़ियों ने अपना व्यक्तिगत प्रदर्शन किया। साथ ही बताया गया कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद गिरिडीह के खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए वुशु खेल के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय वुशु कुंग फू दिवस पर गिरिडीह वुशु संघ ने वुशु दिवस को मनाया। इस कार्यक्रम का आयोजन बीएनएस-डीएवी पब्लिक स्कूल सिरसिया में किया गया। इस कार्यक्रम में सबसे पहले विद्यालय के उपाचार्य एवं वुशु संघ के पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर अंतर्राष्ट्रीय वुशु कुंग फू दिवस का प्रारंभ किया गया। इसके बाद गिरिडीह के वुशु खिलाड़ियों ने अपना व्यक्तिगत प्रदर्शन दिया। मौके पर गिरिडीह वुशु संघ के अध्यक्ष संदीप डंगाइच ने कहा कि गिरिडीह में यह खेल अभी काफी नया है और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होती है तो यहाँ भी खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जाएगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से गिरिडीह वुशु संघ के एक और संरक्षक के रूप में मुकेश जालान का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर अनिल मिश्रा ने किया। मौके पर गिरिडीह जिला सचिव आकाश स्वर्णकार, उपाध्यक्ष संतोष खत्री, साधन पटनायक, अमित स्वर्णकार, सह सचिव रोहित कुमार, शशिकांत विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष अनीता ओझा एवं कार्यकारिणी सदस्य राजेंद्र तरवे, सुभाष तिवारी, ज्योति कुमार, प्रतीक सिंह मौजूद रहे। यहाँ मंच का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन संघ के उपाध्यक्ष अमित स्वर्णकार ने किया।
वुशु एसोसिएशन के हमारे संरक्षक मुकेश जालान जी, अनिल मिश्रा जी, राजेंद्र राम जी, वुशु एसोसिएशन के हमारे सभी पदाधिकारी, वुशु के सभी खिलाड़ी, सबसे पहले आप सबको वुशु एसोसिएशन की 30वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, यूँ तो ये वुशु खेल मूल रूप से चीन से आया हुआ है, लेकिन विगत दिनों में भारतवर्ष में भी इसकी लोकप्रियता काफी बढ़ी है। 1989 में 1989 में पहली बार भारत में वुशु खेल आया और लगातार वुशु संघ के माध्यम से पूरे देश में इसके प्रचार प्रसार का काम किया जा रहा है और पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों में इस संगठन की आधारशिला रखी गई है और इस संगठन के माध्यम से वुशु खेल काफी प्रगति हुई है। आज इस खेल को ओलंपिक और हमारे एशियन गेमों में भी शामिल किया गया है। चूंकि इस खेल लगातार इतने दिन होने के बाद भी इस खेल को उचित प्रोत्साहन नहीं मिला, उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिला, इसलिए अब इस वुशु एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग को इस खेल को आगे बढ़ाना है, इस खेल में प्रगति करना है। मोतीलेदा निवासी रुक्मणी देवी एवं उनके पति झबनतुरी ने एक आवेदन प्रेषित कर बताया कि भूदान द्वारा हासिल इनकी जमीन पर गांव के ही कुछ लोग जबरन गृह निर्माण का प्रयास कर रहे हैं। पीड़ितों ने स्थानीय थाने में आवेदन भी दिया है, वहीं मीडिया के माध्यम से भी जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मोतीलेदा के रहने वाले रुक्मणी देवी और उनके पति झबनतुरी ने एक आवेदन प्रेषित कर जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। इनका कहना है कि इन्हें भूदान द्वारा हासिल भूमि पर गांव के ही भीम महतो, खेमिया देवी, बहादुर महतो, झारखंडी महतो, भोला महतो, रामप्रसाद महतो आदि बाजबरन गृह निर्माण का प्रयास कर रहे हैं, जबकि इस भूमि के संबंध में मुंसफ कोर्ट गिरिडीह में वाद संख्या 68/2012 लंबित है। आरोप है कि लॉकडाउन का फायदा उठाकर विरोधी पक्ष एक साजिश के तहत इस भूमि पर निर्माण कार्य करना चाह रहे हैं ताकि लंबित वाद को प्रभावित किया जा सके। इस घटना की सूचना पीड़ित द्वारा स्थानीय थाने में दी गई है। पीड़ित रुक्मणी देवी मीडिया के माध्यम से प्रशासन से यह गुहार लगाना चाहती है कि उनकी जमीन की रक्षा की जाए, नहीं तो ये परिवार समेत समाहरणालय कार्यालय में धरने पर बैठेंगी। हम यही बोलता है कि हमारे ज़मीन में जब मकान बना रहा है तो मकान किसी तरह से उसको रोकना चाहिए। हम लोगों को ज़मीन पर ज़बरदस्ती वो लोग हड़प लेने के लिए और हड़प लिया जा रहा है। कौन हड़प रहा है? भीम महतो, भोला महतो, बहादुर महतो, झारखंडी महतो, यह लोग बर्मा लोग मिल करके फूल जा करके और ज़मीन पर ज़बरदस्ती कंपाउंड भी कर लिया। ज़बरदस्ती अने वो घर कोठरी बालू गिरा करके ज़बरदस्ती वो कर रहा है। कब से कर रहा है? यही 2-4 दिन हो रहा है सर। कहाँ का ये मामला है? मोतीलेदा का। इसे सूचना आप लोग दिए हैं इससे पहले क्या? हाँ, अब प्रशासन को या जिला प्रशासन को? थाना पर भी दिए, क्या थाना पर आवेदन भी दिए, लेकिन को पुलिस भी आकर के इंक्वायरी जांच नहीं की। अभी तक जांच नहीं हुआ है? नहीं किया है सर। कब किए थे आप आवेदन, कब दिए थे? यही 4-5 तारीख के। गांडे के दासडीह गांव में बच्चों के बीच खेल खेल में हुए झगड़े से बड़ों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में एक पक्ष की महिला घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। फिलहाल यह मामला थाने तक पहुंच गया है। गांडे के दासडीह गांव में बच्चों के झगड़े के बाद बड़ों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में एक पक्ष की महिला घायल हो गई और उन्हें इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। फिलहाल महिला का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि सुबह में 2 बच्चे खेल रहे थे, इसी बीच बच्चे आपस में झगड़ पड़े। कहासुनी होने लगी, तभी दोनों बच्चों की मां आई और बच्चों को समझाने के बजाय आपस में लड़ने लगी, जिसमें टेम्पू साहू की पत्नी गीता देवी घायल हो गई। इस बाबत महिला ने बताया कि बच्चों के झगड़े के बाद इनकी गोतनी सोनिया देवी गाली गलौज करने लगी।
पीछे से सोनिया देवी के पति होरिल साव आए और गीता देवी के ऊपर से हमला कर दिया। पीछे से सोनिया देवी के पति होरिल साव आए और गीता देवी के ऊपर हमला कर दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गई थी। फिलहाल यह मामला थाने तक पहुंच गया है। नाम मेरा हुआ टेम्पो सर। ये कौन लगती है? मेरा वाइफ क्या नाम है? गीता देवी। कहाँ घर है? दास जी। कौन सा थाना? गांडे। क्या हुआ था? हुआ वही बच्चा में झगड़ा हुआ, उसके बाद भाई आया, रड से मार दिया। कब हुआ ये सुबह हुआ है। कितना बजे? वही 7 बजे, 7 बजे हुआ। कैब 5 बजे और करीब 8 बजे गया, तब तक हम लोग थाना गया था। और थाना से बड़ा बाबू हॉस्पिटल ले गया अपना जीप से, और जीप से लेने के बाद उनको वहाँ से स्लिप दिया, लड़का गया था। गांडे से रेफर कर दिया? हाँ, गांडे से रेफर किया, एम्बुलेंस से यहाँ लाया। कौन मारे इनको? होरिल साहब मारा। होरिल शर्मा? होरिल साहब। होरिल साहब क्यों मारे, क्या कारण था? वही बच्चा में लड़ाई हुआ, तब दोनों को उतने में बोला बोली हुआ, तब तक वो रड लेके बाहर हुआ, बोला तुमको जान से मार देंगे, बोला जान से मार देंगे, तुमको खत्म कर देंगे। सदर अस्पताल गिरिडीह में शनिवार को एक दिव्यांग जांच शिविर लगाया गया। इस शिविर के माध्यम से लगभग 50 दिव्यांगों की बारी बारी से विकलांगता की जांच की गई और उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया। गिरिडीह सदर अस्पताल में शनिवार को एक दिव्यांग जांच शिविर लगाया गया। यहां जांच के लिए शिविर में करीब 50 से 60 दिव्यांग पहुंचे। सभी की जांच बारी बारी से की गई ताकि सभी को दिव्यांगता के प्रतिशत का प्रमाण पत्र दिया जा सके। शिविर में हाथ पैर के विकलांगता के अलावे अंधापन, बहरापन आदि की जांच भी की गई। इस शिविर में डॉक्टर फैजल अहमद, डॉक्टर राजीव, डॉक्टर दीपक आदि मौजूद थे। वहीं सहयोगी के रूप में मिथिलेश कुमार, लखन मंडल, नरेश कुमार आदि लोग शामिल हुए। क्या हुआ था? क्या क्या चीज़ का जांच हुआ सर? आज दिनांक 8 अगस्त को विकलांग शिविर का विकलांगता की जांच की गई, जिसमें हाथ और पैर से विकलांग, साथ में मानसिक रोगी और अंधापन से ग्रसित लोगों का जांच कर सर्टिफिकेट बनाने की कार्रवाई की गई। इसमें मैं डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर फजल अहमद और डॉक्टर दीपक कुमार शामिल। 50 से 60 लोगों की आज जाँच की गई और विकलांगता का सर्टिफिकेट दिया गया। झारखंड मजदूर कोलियरी यूनियन के पपरवटार स्थित कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 15 अगस्त को यूनियन कार्यालय में तिरंगा रोहण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही सीसीएल के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ 18 अगस्त को प्रस्तावित हड़ताल को सफल बनाने की रणनीति भी बनाई गई। झारखंड मजदूर कोलियरी यूनियन के पपरवटार कार्यालय में शनिवार को यूनियन के पदाधिकारी एवं सदस्यों के अलावे लोकल सेल असंगठित मजदूरों की एक बैठक संपन्न हुई। यहां बैठक की अध्यक्षता तेजलाल मंडल कर रहे थे। वहीं मौके पर कन्हैया लाल शर्मा, सीताराम हंसदा, लखन रवानी, पंचानंद प्रसाद, अमरदीप विश्वकर्मा, जानकी पांडे, रामेश्वर बसेरा, रसिक बसेरा, चुड़का हंसदा, सुदामा तूरी, रतन तूरी, श्याम कुमार बेसरा, मोहम्मद शकील आदि लोग मौजूद रहे। बैठक में 15 अगस्त को यूनियन कार्यालय में तिरंगा रोहण का फैसला लिया गया। वहीं 18 अगस्त को प्रस्तावित हड़ताल को सफल बनाने की तैयारियों पर यहां चर्चा की गई। बताया गया कि सीसीएल को प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाने की तैयारी चल रही है, इसलिए इस पर अंकुश लगाने के लिए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे कोलवरी को निजीकरण से बचाया जा सके ताकि मजदूरों व कामगारों की रोजी रोटी पर आंच न आए। सीधे ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। ये धीरे धीरे इसको प्राइवेट में ले जाने की सरकार का नियत है। इससे जो वर्कर है उस पर खासा प्रभाव पड़ेगा। आने वाला दिन में जो
अगला जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, उसको नौकरी नहीं मिल पाएगा। ये सब है। और ये जो है CMPDI को भी प्राइवेटाइजेशन करने की बात हो रही है, उसको भी कोल इंडिया से अलग करने का जो है साजिश चल रहा है। ये सब हम लोग 6 बिंदु पर स्ट्राइक नोटिस दिए हुए हैं। इसके लेके हम लोग वर्कर के बीच में ये जा रहे हैं, पहुँचे हैं कि भाई स्ट्राइक कीजिए, आने वाला दिन जो है ये पूंजीपति की तरफ जा रहा है। ये कोयला यहाँ के मजदूरों के हक में ये नहीं है। आज भी बैठक किस मुद्दे पर है? आज की बैठक को 18 तारीख को हड़ताल करना है। ये वर्करों को ये जानकारी देना है कि इससे क्या नुकसान हो रहा है हम लोग को और क्या फ़ायदा होगा। अगर हम स्ट्राइक नहीं करते हैं तो सरकार अपना मनमानी करेगी। सरकार को इस कदम को रोकने के लिए हम लोग इसे राज्य के कुल 11 फाइलेरिया प्रभावित जिलों को MDA कार्यक्रम के लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें गिरिडीह भी शामिल है। गिरिडीह में फाइलेरिया विलोपन कार्यक्रम की शुरुआत आगामी 10 अगस्त से की जाएगी। इसको लेकर सदर अस्पताल के सभा कक्ष में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई और संबंधित जानकारियां दी गई। सदर अस्पताल के सभा कक्ष में शनिवार को फाइलेरिया विलोपन कार्यक्रम को लेकर एक प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश सिन्हा, डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल, डॉक्टर नित्यानंद ठाकुर, डॉक्टर सत्यवती हेम्ब्रम, डॉक्टर मुकेश कुमार आदि मौजूद रहे। बताया गया कि फाइलेरिया विलोपन कार्यक्रम की शुरुआत 10 अगस्त से की जाएगी और यह 20 अगस्त तक चलेगा। बताया कि राज्य के कुल 11 फाइलेरिया प्रभावित जिलों को MDA कार्यक्रम के लिए चिन्हित किया गया है और गिरिडीह भी इसमें शामिल है। इस कार्यक्रम के तहत लक्षित जनसमूह को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कराया जाएगा। बताया गया कि 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को दवा का सेवन नहीं कराया जाना है। दवा का सेवन खाली पेट भी नहीं होना है। बताया गया कि जिले के कुल 24,81,793 व्यक्तियों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम को 10 अगस्त से 12 अगस्त तक आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उप केंद्र और पोलियो बूथ आदि के माध्यम से संचालित कराया जाएगा। शेष बचे दिनों में घूम कर सहिया, सेविका एवं पोषण सखी के द्वारा घर घर जाकर दवाई खिलाई जाएगी। हम लोग हर साल की भांति इस बार भी खिलाएंगे। 10 तारीख से 12 तारीख तक बूथ पर दिया जाएगा। पहले स्कूल में जाएगा, स्कूल तो बंद है, तो हम लोग आंगनबाड़ी, CSC, PSC और सब सेंटर जहाँ जहाँ भी है केंद्र बनाए हैं, उस पर 1 साल से ऊपर के बच्चे को खिलाएंगे। जो गर्भवती महिलाएँ बहुत बीमार हैं, छोटे बच्चे बहुत बीमार हैं, मान लीजिए 5 साल का, तो उस लोग को नहीं दिया जाएगा। बाकी से ये अगर रेगुलर 5 साल तक हम कोई खाता है तो सोचता है कि हमको फाइलेरिया नहीं होना, तो 5 साल हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाते, इसलिए चेन टूट जाता है। जैसे इस साल खाएंगे तो अगला साल खाएगा, अगर 5 साल रेगुलर खाएंगे तो हमारा चैन ऐसा हो जाएगा कि फाइलेरिया को रोगी जो बन रहे थे वो बनना बंद हो जाएंगे। फील फॉर्म जिसे बताया डॉक्टर साहब, हाथी पैर हो जाना, वो अपंग हो जाता है, जो काम करने लायक नहीं होता, उसको ना हो उसके लिए ये प्रोग्राम चलते रह रहा है कंटिन्यूस हर एक साल। और किसमें विजय पाएंगे, ये अगर हम सक्सेस हो जाए 5 साल रेगुलर खिलाते हैं तो विजय हो जाएंगे, फाइलेरिया से वंचित हो जाएंगे, किसी को ना हो, यही इसका उद्देश्य है। लगातार 5 साल तक दवा खाने पर क्या होगा, शरीर में यदि फाइलेरिया का जर्म नहीं रहेगा तो जो क्यूलेक्स मच्छर काट करके दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करते हैं वो नहीं हो पाएगा। चूँकि इस साल कोरोना पैंडेमिक के चलते हम लोग को बहुत सारे प्रावधान के बीच में दवा खिलाना पड़ रहा है, इसलिए आप लोग के चैनल के माध्यम से या पत्र के माध्यम से हम लोग को ये जानकारी देना चाहेंगे, जो भी बूथ पर आएँ तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो दवा खिलाएंगे जो व्यक्ति जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो सैनिटाइजर, ग्लव्स इत्यादि पहन के रहें। कहीं आपको पता नहीं कि आगे वाला व्यक्ति जो दवा खाने आया है वो कोविड पेशेंट है या नहीं। और ये दवा जो है 2 साल से ऊपर के व्यक्ति को जो आपको डोज दिया गया है, डोज के हिसाब से देना है, खाली पेट में नहीं देना है। पूरे जिला में रैपिड रिस्पॉन्स टीम बना हुआ है प्रखंडवार। यदि ये दवा का कोई भी प्रतिकूल प्रभाव होता है तो तुरंत प्रखंड से और जिला स्तर से रैपिड रिस्पॉन्स टीम जाएगी और रैपिड रिस्पॉन्स टीम का काम रहेगा जो वो जाकर के जो प्रतिकूल प्रभाव हो रहा है उसको मैनेज करेगी। और ये दवा का अमूमन कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता है यदि वो खाली पेट में न खाए। ये दवा सेवन के बाद 1 साल तक वो निश्चिंत रहेंगे। जो अगले बार जब फिर फाइलेरिया राउंड होगा तो अगले बार ये दवा खिलाया जाएगा। तकरीबन 2625 बूथ बनाया गया है। 3 दिन तक बूथ एक्टिविटी होगा और बूथ एक्टिविटी के बाद
हाउस टू हाउस भी एक्टिविटी होगा, क्योंकि अभी स्कूल बंद है, बच्चे स्कूल से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो बच्चे शहर के बच्चे बाहर नहीं आएंगे उनको हमारे सर्विस प्रोवाइडर जाके घर घर जाके दवा खिला करके आएंगी, दवा दे करके नहीं आएंगी, खिला करके आएंगी। जिस तरह पोलियो की दवा हम दे करके आते हैं उस तरह से दवा मरीज बने बेनिफिशियरी को देते हैं, और ये भी दवा बेनिफिशियरी को दे करके सामने खिला करके आएंगे। समय लगेगी क्योंकि तकरीबन 26 लाख लोग को कवर करना है हमारे आबादी का, तो इसलिए काफ़ी समय इसमें लगेगा। और ये आपके चैनल और आपके पत्र के माध्यम से ये जानना हम लोगों के बीच में ये बताना चाह रहे हैं कि आप आ करके अपने से ये दवा का सेवन कर लें, ताकि ये प्रोग्राम राष्ट्रव्यापी हो रहा है। हमारा राज्य जो है और हमारा ज़िला जो है कहीं पीछे ना छूट जाए, इसलिए आप अपने आप को ये दवा खाने के लिए जो नज़दीकी बूथ है वहाँ पर लेकर के आएँ, और यदि आप किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं तो घर पर रहें, हमारे सर्विस प्रोवाइडर आपको घर में जाकर भी दवा खिला करके आएँ। बीते 2 दिनों से हाथियों के झुंड ने जसपुर पंचायत में जमकर उत्पात मचाया है। हाथियों ने खेतों में लगे फसलों को रौंदने के साथ साथ कई कच्चे मकानों को भी तोड़ दिया है, जिससे ग्रामीण हलकान हैं। गिरिडीह में गजराजों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 2 दिनों से शहर से बेहद करीब जसपुर पंचायत में हाथियों का झुंड पहुंचकर तांडव कर रहा है, जिससे ग्रामीण दहशत में हैं। इस बार हाथियों ने न सिर्फ खेतों में लगे फसलों को रौंदा बल्कि कई कच्चे मकानों को भी तोड़ फोड़ डाला। बताया गया कि मंटू तूरी अखिलेश सिंह का खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गया, वहीं सुधीर पांडे का घर हाथियों ने तोड़ डाला है। इधर जागेश्वर सिंह के खेत में लगे फसलों को हाथियों ने चट कर दिया। वहीं दुखन कोल का घर तोड़ने के साथ साथ हाथियों ने बारी में लगे मकई को सफा चट कर दिया। साथ ही 400 केजी चावल भी हाथियों ने खा लिया। इसी तरह कंचन कोल, बिहारी कोल, शीला देवी, राजू कोल समेत अन्य कई ग्रामीणों को गजराजों के झुंड ने चोट और आर्थिक नुकसान दिया है। राहत की बात यह रही कि कोई व्यक्ति इनके जद में आकर हताहत नहीं हुआ, लेकिन ग्रामीण बेहद डरे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग को सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और हाथियों का झुंड से इनका जीना मुहाल हो गया है। धान का फसल पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अगला साल भी मेरा नष्ट किया था। फॉरेस्ट विभाग को हम एप्लीकेशन दिए थे, पेपर का कटिंग दिए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ और मुझे अगला बार भी मुआवजा नहीं मिला। और इस बार भी हम सूचना दिए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हम पूर्णतः खेती पर निर्भर हैं, किसान हैं, एक छोटा मोटा किसान है, खेती पर ही मेरा जीविका है। और करीब 35 हाथियों का झुंड था, पूरी तरह से 2 एकड़ में लगा हुआ धान का फसल नष्ट कर दिया। बहुत दिक्कत भे गले। 12 बजे रात हाथी आयल थी, सब खाए गल थी, चावल तार जितना हले से सब खाए गल थी। अब हमने के खाए को बहुत तकलीफ भे गले। अब बाल बच्चा के कैसे हमने खिलेबे से बहुत परेशान में ही है। कुछ हमने के इंतजाम तो नहीं कर दे। घर तरह सब तोड़ दल थी, भागते कि स्कूल है हुए करा हमने रात भर पानी परवा आवे तो हुए करा हमने बाल बच्चा लेकर आइए। बहुत हमने दिक्कत में है, हमने के कुछ व्यवस्था कर दिए तो नहीं जरूर से जरूर। मैंने सबसे पहले मकई खल के ओकर बाद घर तोड़ल के 2 साइकिल टूट गए, 4 खा गए 7 पेटी, ओकर थोड़े हमर थोड़े 2 मिले 7 पेटी 4 खा गए। तकर बाद घर सब तोड़ दल के, एको घर है कठुओ घर तोड़ दल के। वो देखो कहाँ 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 मारले से। और पीछू ई फटैया पूछू गई, ये कर पीछू देने ले लेबो, उन्हें ज्यादा तोड़ ले। घर हमारा 2 आंगनबाड़ी 4 बेटा हमारा है ने, 2 आंगनबाड़ी घर ले तो 2 तोड़ दल के। में हमारा धान बर्बाद किया, अभी तक इसका कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। फॉरेस्ट विभाग सबसे अधिक बर्बाद किया यहाँ। कितना में लगल था आपका? 1.5 एकड़ में। फॉरेस्ट विभाग कुछ नहीं कर रहा है? नहीं, अभी तक कुछ। होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रविवार को एसोसिएशन की एक आवश्यक बैठक झंडा मैदान में होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में गृह रक्षकों के बकाये भत्ते के भुगतान समेत अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि रविवार को 10:30 बजे एसोसिएशन की एक आवश्यक बैठक झंडा मैदान में रखी गई है। बताया गया कि बैठक में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए सांगठनिक मजबूती, गृह रक्षकों के विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श और समाधान का प्रयास किया जाएगा। बताया गया कि 7 वर्षों से गृह रक्षकों के बकाये भत्ते का भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में उस मुद्दे पर भी पहल करते हुए भुगतान कराने का प्रयास
तथा नियमित ड्यूटी मिलने का प्रयास भी किया जाएगा। बताया गया कि बैठक में इन सब के अलावे भी गृह रक्षकों के अन्य मुद्दों पर गंभीर चर्चा की जाएगी। कल दिनांक 9/8/2020 समय 10:30 बजे AM स्थान ठंडा मैदान गिरिडीह के परिसर में झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन गिरिडीह का एक आवश्यक बैठक रखा गया है। इस बैठक में संघ के सभी पदाधिकारी एवं गिरक्षक अनुपस्थित रहेंगे। बैठक का प्रमुख उद्देश्य सांगठनिक मजबूती, गिरक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श कर पहल का प्रयास, वर्षों से गिरक्षकों का बकाया भत्ते का भुगतान पर चर्चा एवं समाधान हेतु बड़ी पदाधिकारी से संपर्क कर प्रयास, लॉकडाउन में करीब गिरक्षक जो अपने जान पर खेलकर ड्यूटी किए, आज तक वैसे ड्यूटी का भी भत्ता भुगतान नहीं हुआ है, इस पर भी चर्चा होगी। और जिले के हमारे नए पुलिस कप्तान एवं हमारे बिरनी प्रखंड में BDO रहे और वर्तमान में गिरिडीह जिले के DDC के पद पर योगदान दिए शशिभूषण मेहरा जी समेत सभी पदाधिकारियों से मिलकर हम उनका स्वागत करेंगे। और मैं गिरिडीह जिले के उपायुक्त और आरक्षी अधीक्षक समेत अनुमंडल पदाधिकारी से आग्रह करूंगा कि गिरक्षकों को नियमित ड्यूटी दिया जाए, क्योंकि गिरक्षक पूरा जिंदगी निष्काम सेवा में बिता दिए हैं। इनकी स्थिति दयनीय है, इसलिए इन्हें नियमित ड्यूटी, सुरक्षा, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह को हटाकर गिरक्षकों को तमाम पोस्टों पर प्रतिनियुक्त किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर कल एक आवश्यक बैठक रखा गया है और बैठक के उपरांत जिन आवश्यक बिंदु की चर्चा होगी और जो बिंदु विचारणीय होगा वैसे बिंदु पर भी हम लोग विचार करेंगे। और इस बैठक में हम सभी पूर्णतः लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए सामाजिक दूरी बना करके इस ड्यूटी को, इस बैठक को पूर्ण करेंगे। और मैं अपने गिरिडीह जिले के होमगार्ड्स के जिला समादेष्टा सह पुलिस DSP 1 से भी मैं आग्रह करूंगा कि गिरक्षकों के दुख सुख को वो गंभीरता से लें, उस पर विचार करें। और गिरक्षक का जो बकाया भत्ता है, जिसका भुगतान वर्षों से नहीं हुआ है, वैसे भत्ता भुगतान हेतु आवश्यक पहल करें, यह मैं उनसे आग्रह करता हूं। और बैठक के माध्यम से हम सभी बड़ी पदाधिकारी को अपने मांग पत्र भी सौंपेंगे। इसी बैठक में गिरक्षक के कल्याणार्थ, गिरक्षक के समस्या के समाधान हेतु जो भी कदम उठाना होगा, संघ हमेशा उठाएगा और उठाते रहा है। यही बैठक का प्रमुख उद्देश्य होगा। तो अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। गिरिडीह में एक बार फिर हुआ कोरोना ब्लास्ट। 41 पुलिसकर्मी समेत 93 नए केस आए सामने। SP ऑफिस को 3 दिनों तक के लिए किया गया बंद। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम। शहीद निर्मल महतो की पुण्यतिथि पर उन्हें किया गया नमन। झारखंड आंदोलन के अगुवा में से थे एक। TNSDAV में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वुशु योग दिवस। गिरिडीह के वुशु संघ ने किया आयोजन।
खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की बनी रणनीति। और स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा गिरिडीह स्टेडियम में। समाहरणालय में इसको लेकर हुई बैठक। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।